हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुशी एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा मेडिकल टेस्ट होने वाला है, जो कि 5th को शेड्यूल्ड था। लेकिन फिर मुझे कॉल आया कि कि अगर सारे लोग मतलब कि आप ऐसा करिए कि आप वाराणसी जाके और अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो पहले से करा लीजिए, क्योंकि अगर आप 5 को ही आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि आपका मेडिकल टेस्ट में इतने भतेरे टेस्ट, इतने सारे टेस्ट हैं कि आप मर जाएंगे कराते कराते। और अगर आप एक तो पहले आप खाए पिए नहीं रहेंगे और पूरे टाइम आपको मेडिकल टेस्ट कराते कराते बहुत वक्त लग जाएगा। और पता नहीं ये लोग कैसे करेंगे, क्योंकि एक बंदा तो इतने सारे टेस्ट करने नहीं वाला, और जहाँ भी ये भेजेंगे टेस्ट के लिए आई डोंट नो कहाँ भेजेंगे, लेकिन बहुत तकलीफ होने वाली है आपको, ये पहले से आप जान लीजिए। क्योंकि प्रोसेस स्मूथ है, लेकिन ये लोग इतना इसको हेक्टिक बना रहे हैं ना, इधर उधर घुमा के। मेरा मेडिकल टेस्ट कैसे हुआ, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियो बना रही। तो लेट मी टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाली हूँ, बट पहले आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो एंड वॉच टिल एंड। तो गाइस शुरू करते अपने मेडिकल एक्सपीरियंस की कहानी। बहुत दुख भरी कहानी है। तो हुआ कुछ इस तरह कि मुझे फोन आया था कि आप 1 अगस्त को जाके अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो करा लीजिए बनारस में। तो मैं गई तो थी 1 को, लेकिन 1 को बहुत तेज बारिश हो गई, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भीग गई और मेरी तबीयत खराब हो गई। देन मैंने शाम को उनको फ़ोन करा कि क्या मैं मेडिसिन लेके आ सकती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेडिसिन आप ले लोगे तो फिर ब्लड टेस्ट में आएगा, आपने दवाई कंज्यूम करी है ऐसा वैसा। तो फिर मैंने दवाई भी नहीं ली, मेरी तबीयत थोड़ी सी और ख़राब हो गई। लेकिन अगले दिन मैं गई, उन्होंने जैसा बोला था कि आप बिना खाए आइएगा, एकदम खाली पेट। तो मैं बिना खाए गई वहाँ पे सेंटर पे, टेस्ट सेंटर पे। लेकिन गाइज इतना खराब मौसम, और ऊपर से इन लोगों ने मुझे सुबह सुबह 8 बजे बुलाया ब्लड टेस्ट सैंपल वगैरह कलेक्ट करे। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट मेरे करे, लेकिन अभी भी मुझे खाने के लिए नहीं अलाउड करा। उसके बाद 12 बजे तक हम लोग ऐसे ही थे, हमारा एक्सरे, ऑडियोमेट्री, देन आई गेस ईसीजी और शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब कुछ बहुत सारे टेस्ट हो। उसके बाद इन्होंने हमें बोला 12 बजे कि अब आप, हमारा दूसरा एक सेंटर है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वो लगभग कुछ नहीं तो 10 से 15 किलोमीटर दूर। वहाँ हम लोग गए, फिर हमने वहाँ पे जाके कुछ टेस्ट कराए। आधे घंटे वेट करने के बाद हमने वहाँ टेस्ट कराए। फिर जब वहाँ की टेस्ट हमारी कंप्लीट हो गया, देन आफ्टर उन्होंने कहा कि अब आपको आई टेस्ट कराना होगा। जब मैंने बोला करिए, तो वो बोलते हैं कि हमारा आई टेस्ट सर्जन यहाँ नहीं है, तो आपको उनकी पर्सनल क्लिनिक पे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से उन्होंने हमें भेजा लगभग 5 किलोमीटर दूर फिर हम लोग वहाँ गए। फिर हमने वहाँ देखा तो वहाँ पे सर्जन अवेलेबल नहीं थे। वो उनके पास कुछ पूजा हो रही थी, तो वो अपने दूसरे हॉस्पिटल पे थे। देन आफ्टर हमें वहाँ से उनके दूसरे हॉस्पिटल यानी कि 2 से 3 किलोमीटर दूर वहाँ भेजा गया। फिर हमने वहाँ पे अपना आई टेस्ट कराया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप लोग कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद फिर आपका 1 से 2 घंटे के बाद फिर से ब्लड सैंपल फिर से लिया जाएगा, मतलब उसके बाद के खाने के बाद के टेस्ट होंगे ऐसे डोक के। उसके बाद हम लोगों ने ये सारा काम आई टेस्ट कराते कराते हमें 2 बज गए थे। और क्योंकि बहुत डिस्टेंस पे भेजा जा रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद फिर हमें बोला गया कि अब आप खा लीजिए। तो हम लोग गए, हमने कुछ खाया पिया, और उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ। और फिर टेस्ट होने के बाद लगभग कुछ नहीं तो आई गेस 4 बज चुके थे, और 4:30 बजे मैं वापस अपने घर आई। तो गाइस टेस्ट इतना हेक्टिक नहीं था जितना हेक्टिक इन्होंने बना दिया था। एक जगह पे सारा सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, सारी फैसिलिटी, लेकिन सारी टेस्ट फैसिलिटी अलग अलग सेंटर्स पे अवेलेबल थी। तो गाइज बहुत हेक्टिक था, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये जो एसबीआई ने जो डायग्नोस्टिक सेंटर हमारे लिए रिकमेंड किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्योंकि इतनी धूप में, एक तो इतनी धूप थी, इतनी धूप में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और इतना ट्रैफिक। उसके बाद आई टेस्ट वाले में तो मुझे इतनी दिक्कत हुई, मुझे सर्जन ने बोला कि आप बार बार आग क्यों ऐसे रब कर रहे हैं। तो इतनी धूल के बाद को इतनी धूप में, एक तो बिना खाए इंसान सुबह से 1 बजे तक बिना खाए घूम रहा, उसके बाद इतनी धूल में आपको आना जाना करना पड़ा। एक तो सिर दुखता मेरा धूप से,
और भूख अलग मुझे लग रही थी और धूल अलग पड़ी हुई थी, तो मैं बार बार आइज रब कर रही थी। एंड ही आस्क्ड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, बट फिर मैं निकलते वक्त मुझे डर लगा था कहीं मेरे आई टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम ना आए, लेकिन उन्होंने बोला कि आई टेस्ट आपका नॉर्मल है। तो देन आफ्टर आई रिलैक्सड एंड आई केम। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर आपका वही प्रोसेस में अगर आपको डर लग रहा है ऐसा कुछ हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, कुछ गड़बड़ हुई तो ऐसा कुछ नहीं। अगर जरा सा भी कुछ अप डाउन होता है तो वो लोग आपको बता देंगे कि कुछ भी थोड़ा बहुत अप डाउन है या जो भी है वो फिर से रीटेस्ट करते हैं। ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होगी, तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी। एक चीज़ अच्छी हुई कि उन्होंने पहले ही पैसे जमा करा लिए 7,000 रुपीज़, जिसकी वजह से बार बार हमें हर जगह पे परेशानी नहीं हुई। बस आपको अपना मेडिकल फॉर्म जो था वो लेके जाना था, वो जैसे बताएंगे बस आप वैसे भर दीजिएगा, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा बहुत आराम से। सो गाइज ऐसा ही था, ये था मेरा फाइनल एक्सपीरियंस। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। एंड इसके बाद मेरे पास एक आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो अभी मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि कल मेरा RRBPO का टेस्ट है, मतलब एग्ज़ाम है गया में। तो मैं मिलती हूँ आपसे वो टेस्ट देने के बाद। सो आपका मेडिकल अगर हो चुका है तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आई विल श्योरली हेल्प यू। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, ओके, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।